आज हम बात करेंगे देश की कई ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे देश से चुराई गई हैं। बताओ गरीब हिंदुस्तानियों के खून पसीने के पैसे कहाँ हैं? और जिनकी कीमत तो आपकी सोच से भी बाहर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे देश को कई वर्षों से सभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना करते थे। हाँ, इसलिए नहीं कि हमारे पास सोने की चिड़िया है, पर हजारों सालों से हमारे देश में कई राजा राज करने आए और हमारी अनमोल विरासत को लूटने में कामयाब हो गए। किस तरह से हमें ठग लिया गया है, उतना ही नहीं कैसे ये माई के लाल हमारी चीजों को चुराकर उस पे ऐश कर रहे हैं। पर बात अगर हीरे मोती जवाहरात की हो तो ठीक है, चलो मान भी लिया, पर खिलौना, भाई खिलौना भी लेके चले गए। अब क्या ही बोले इनकी हरकतों को। कोहिनूर के हीरे की बात तो सभी को पता है, पर क्या आपको पता है कि एक श्रापित हीरा भी चुरा ले गया। मतलब भाई कोहिनूर ले ही गए, पर किसी श्रापित चीज को भी नहीं छोड़ा। अरे लालच तो देखो इन गोरे लोगों की। इतना ही नहीं, रानी विक्टोरिया का दिल और ऐसी कौन सी चीजों पर गया। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अतरंगी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके चोरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। नंबर 1, मयूर सिंहासन। अब फ्रेंड्स, रही बात राजा महाराजाओं की, तो इनके लिए 3 चीजें सबसे पहले आती हैं: तख्त, पैसा और रुआब। आपको क्या लगा मैं जनता बोलूंगा? और ऐसे ही एक शौकीन राजा शाहजहां ने अपने अल्टीमेट कंफर्ट और लग्जरी के लिए अपने सबसे खासम खास मिस्त्री बेबदल खान से बनवाया ये आलीशान मयूर सिंहासन। इस तख्त के पैर पूरी तरह से चमकीले सोने के बने हुए हैं और दोनों बाजू मयूर यानी कि मोर की खूबसूरत सी कारीगरी की हुई है। लेकिन इतना चमक धमक भी इनके लिए काफी नहीं था। इसके बाद भी इन्होंने इसमें अनगिनत कोहिनूर जैसे कई सारे नायाब और खूबसूरत हीरे मोती लगवाए। अब ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, और इस आलीशान सिंहासन की कीमत इतनी है कि ये पूरी दुनिया की गरीबी 10 बार मिटा देगी। पूरे 4000 बिलियन डॉलर्स। ना ना ना, जीरोस काउंट करने की कोशिश भी मत करना। ये नायाब चीज जो हमारे भारत, हमारे देश की शान थी, आखिरकार अंग्रेजों को वो भी देखा नहीं गया और ये भी ले गए। नंबर 2, कोहिनूर हीरा। मैं उसी हीरो के बादशाह कोहिनूर के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्वीन विक्टोरिया ने अपने ताज पर लगा रखा है। हाँ भाई, वो भी हमारे देश से ही चुराया गया है। पर क्या आपको कोहिनूर की पूरी कहानी पता है? अगर देखने में चाहे तो कोहिनूर को किंग ऑफ डायमंड्स कहा जाता है, पर ये हीरा तो मयूर सिंहासन में जड़े हुए हजारों हीरो में से एक था। लेकिन बात ये हुई कि इन गोरों को वो सिंहासन हड़पने के पहले ही ये सबसे बड़ा और चमकीला कोहिनूर हीरा अपने देशवासियों ने निकाल दिया था। अब जब चोरी हुई तो ये लोग सिंहासन तो ले गए, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि कोहिनूर हीरा तो भारत में छूट गया है, सीधा उल्टे पांव ये वापस आए इसे भी चुराने के लिए। लेकिन क्यों भाई? इतना बड़ा सिंहासन चुराने के बाद भी सिर्फ एक हीरे के लिए इतना घमासान आखिर क्यों? अरे ये घमासान तो छोड़ो, इस हीरे के लिए तो बड़े बड़े युद्ध तक हुए हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हीरा देश के सबसे बड़े और कीमती हीरो में से एक है। लेकिन फ्रेंड्स, कोहिनूर के बारे में एक और बात है जिस पे शायद ये चोर रिसर्च करना भूल गए। बात ये है, उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिस भी राजा के पास ये कोहिनूर हीरा रहेगा वो राज्य बहुत जल्द तहस नहस हो जाएगा। अरे वो अंग्रेजी बबुआ, सुना क्या? और चुराओ हमारे हीरे मोती हैं? नंबर 3, पटियाला नेकलेस। हाँ भाई, नेकलेस भी चुरा ही लिया इन्होंने हमसे। ये नेकलेस महाराजा भूपेंद्र सिंह का है। नहीं नहीं, कान मत खुजाओ, तुमने सही सुना, ये हार एक राजा का है। आई मीन व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, राइट? वड्डे लोगों के वड्डे शौक। ले लो। और इस नेकलेस के दीवाने क्यों नहीं होंगे राजा जी? उस नेकलेस में 2930 बेशकीमती हीरे जो लगे हुए थे। ये नेकलेस पूरे 5 चेन वाला था, और उतना ही नहीं, वो चेन्स एक पूरे हीरे भरे कॉलर के साथ अटैच थी। मतलब एक ही झटके में सजना संवरना पूरा, बाकी और कोई ज्वेलरी पहनने की टेंशन ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम करके पूछा कि दीदी आपने ये क्या लगवाया है और क्या ये सेफ है और है क्या ये। तो एक्चुअली मैं आज बताना चाहती हूँ, इट्स अ टूथ ज्वेलरी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अब इसे मैं आलस कहूँ या चतुराई, पर बात इसकी चोरी की हो तो भाई उस चोर का तो स्वैग ही अलग था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा घुस गया एक राजा के फुल प्रूफ हाईली सिक्योर्ड तहखाने में और चुरा लाया राजा का सबसे फेवरेट हार। स्वैग से करेंगे सबका। ओ भाई, अब कल क्या पहनेगा वो? अब ना जाने उस कमबख्त ने उस हार के साथ क्या किया, पर इस हार के मोती अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में मिले हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद भी हद तो तब पार हो गई जब महाराजा भूपेंद्र की पोती ने कैलिफोर्निया में मिले हुए कुछ डायमंड से इस नेकलेस का एक हूबहू रेप्लिका बनाया, और यूएसए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रेप्लिका तक को इंडिया में आने नहीं दिया। मतलब मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं।
क्या बोलने का। नंबर 4, जगदम्बा तलवार। अब फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी को राजा कृष्ण जी सावंत ने अपने पिताजी की भवानी तलवार भेंट में दी। शिवाजी महाराज कृष्ण जी से उनके पिता की ये अनमोल तलवार लेने में संकोच कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन से उन्हें 300 ऊंट दिए। अगर आज की बात करें तो ये भवानी तलवार की कीमत पूरे 7 करोड़ 20 लाख रुपए है। अब हमारे शिवाजी महाराज को ये तलवार इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इसी तलवार के जैसे कई तलवार बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन आपसी मतभेद के चलते सब राज्यों ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और केवल स्पेन के राजा ने ही इसे स्वीकार किया। उन्होंने शिवाजी महाराज के इस प्रस्ताव पर हजारों तलवारें बनवाई और इतनी भारी मात्रा में तलवार बनवाने की वजह से स्पेन के राजा ने उसमें से ही एक तलवार में हीरे जवाहरात लगवाए और उसे महाराजा को भेंट स्वरूप दिया। छत्रपति को ये तलवार बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका नाम जगदम्बा रखा। ये तलवार हिंदुस्तान की एक बड़ी शान है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जगदम्बा तलवार भी गोरों ने चुरा ली और आज हमारी ये महाराष्ट्र की शान किसी लंदन के म्यूजियम में कैद है। नंबर 5, वुडन टाइगर। हीरे जवाहरात तलवार तक तो ठीक है, चलो चुरा लिया, पर हद तो तब हुई जब गोरों की नजर से एक खिलौना तक नहीं बच पाया। यार, एक लकड़ी का खिलौना कौन चुराता है? क्यों, बात कुछ हजम नहीं हो रही ना? अगर मैं कहूँ कि इस वुडन टाइगर की एक नहीं और भी बहुत सी खासियत है तो हाँ, ये वुडन टाइगर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने खास कारण से बनवाया था। क्या, खेलने के लिए नहीं मेरे भाई? वो सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना नहीं है, ये 18वीं सेंचुरी की मशीन ने कला का एक बेहद उम्दा नमूना तैयार किया है। उतना ही नहीं, ये तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, राजा जी का ये टाइगर यूरोपियन सोल्जर के खिलाफ उनके आक्रोश का प्रतीक है। दरअसल ये वुडन टाइगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस टाइगर का मुंह एक सोल्जर के खून से लहूलुहान है और कैसे वो दर्दनाक तकलीफ से उसकी मौत का कारण बन रहा है। अब भला तुम्हारे ही सोल्जर की मौत तुम्हारे ही म्यूजियम में सजाई जा रही है? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। नंबर 6, वाइन ग्लासेस। फ्रेंड्स, याद है हमारे शौकीन राजा जी मिस्टर शाहजहां? क्या उनकी शान और शख्सियत की प्यास सिर्फ एक नायाब तख्त से ही बुझेगी? ऑब्वियसली नो, राइट। इसीलिए इस बार ये दीवाने राजा ने एक कदम आगे बढ़कर अपने महल में यूज होने वाले वाइन ग्लासेस को स्पेशली सोने से भी ज्यादा कीमती धातु से जड़वा के बनवा दिया। अब इतना ही नहीं, इन ग्लासेस में भी बड़ी फुर्सत से बढ़िया सी कारीगरी भी की गई है। इसमें बड़े सींग वाले भेड़ बने हुए हैं जो ये सिंबलाइज करते हैं कि जैसे भेड़ अक्सर कोई भी आर्गुमेंट को लड़ाई और मार धाड़ से भी सुलझाते हैं, बिल्कुल उसी तरह शाहजहां भी अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब युद्ध क्षेत्र में खून खराबे से ही देते थे। अब हमारे ये शौकीन राजा की ये सबसे चहती कस्टमाइज वाइन ग्लास भी इन गोरों ने नहीं छोड़ी। हाँ, माना कि इनकी कीमत ज्यादा है, पर किसी और के वाइन ग्लास चुराना, छी, क्या घोर कलयुग आ गया रे बाबा, उठा ले मेरे को। नंबर 7, मुगल क्राउन। चलो, अब जब बात शान शौकत और तख्त की हो रही है तो अब मुगल राजा बहादुर शाह जफर कहाँ पीछे होंगे यार। इनकी तो बात ही अलग है। इन्हें ताजों से एक अलग ही किस्म का लगाव था। ऐसा लगाव और पागलपन की इनके पास नायाब से नायाब और सबसे अनोखे मुकुटों का एक पूरा कलेक्शन था। उन कई मुकुटों में से ही एक है ये आलीशान मुगल क्राउन। शौक देख रहे हो? अरे उसका पैसा उसकी मर्जी, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? राजा है यार, इतना तो बनता है बॉस। पर इन्हें शो ऑफ करना इतना ज्यादा पसंद था कि इन्होंने ये मुकुट बस ऐਵੇਂ ही बनवाया, इसकी जरूरत ना होते हुए भी। पर अब इन गोरों की ताकत की दाद देनी होगी। इन्होंने राजा जी को इतनी बुरी तरह से हराया कि उन्हें उन्हीं के तहखाने में उनकी मृत्यु तक कैद कर दिया। और तो और वॉर जोन के वक्त हुए नुकसान को भरने के लिए भी उन गोरों ने राजा की ही चीजें बेच दी। तब एक सैनिक ने उसे खरीदा और इसे बेचने के लिए इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का दिल इस पर आ गया और ऑब्वियसली उनकी नजरों से ये मुकुट नहीं बच पाया। अब क्या बोलूं मैं, किसी ने क्या खूब कहा है, लड़कियों का दिल किसी भी चीज से नहीं भरता है। क्वीन विक्टोरिया ने उस जमाने में इस मुकुट के पूरे 500 पाउंड्स इस सैनिक को दिए। भले ही बहादुर शाह को उस क्राउन की कीमत नहीं थी, पर अगर आज की बात करें तो राजा के 19वीं सेंचुरी के सारे कीमती चीजों से दुगनी इस मुगल क्राउन की कीमत है। नंबर 8, होप डायमंड, श्रापित हीरा। चलो, हीरा जवाहरात हो गए, तख्त ताज हो गए और यहाँ तक की साला खिलौना और वाइन ग्लास भी हो गए, लेकिन इन गोरों की बेशर्मी की हदें तो तब पार हुई कि इन्होंने श्रापित चीजें तक नहीं छोड़ी। और ये वो श्रापित चीजें जिससे सब दूर भागते हैं, ये लुटेरे इसे ही लेके 9-2-11 हो गए। मतलब डिस्परेशन, समझ रहे हो ना? क्या बोला, श्राप लगेगा? चल देख लेंगे जो होगा। अब वैसे ना फ्रेंड्स, इस हीरे के नाम पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये सो कॉल्ड क्रश्ड हीरे कोई नल्ला वल्ला 2 कौड़ी का माल नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू ही इतनी है कि पाकिस्तान जैसे देशों की गिरती हुई जीडीपी समझ जाए, पूरे $200 मिलियन से भी ज्यादा। अब समझे क्यों ये गोरे श्राप लेने तक का रिस्क उठाने को तैयार थे? पैसा बोलता है बॉस, पैसा बोलता है। ये होप डायमंड ना नाम पर मत जाना, होप है पर करतूत तो पूरी उल्टी है। ये हीरा चुरा के भी मिला तो कुछ नहीं, पर जिसके पास भी ये हीरा गया
उनकी लाइफ में भी कुछ खास काम नहीं आया। कईयों का मानना है कि एक के लिए श्रापित है और दूसरे के लिए नहीं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में वो डायमंड सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर फिर भी इन्होंने ये भी चुरा लिया। अब फ्रेंड्स, आज हमने जितनी भी चोरियों की बात की है वो सब फिर भी ठीक है, मतलब समझ सकते हैं हम, चोरी किया तो किया, लेकिन इन गोरों ने तो हद तब पार कर दी जब इन्होंने हमारे भारत के भगवानों की मूर्तियां तक चुरा ली। मतलब एक सेकेंड भाई, मजाक समझ रखा है क्या? तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन गोरों ने हमारे भगवान क्यों चुराए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना।